हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम कवर करेंगे जनरल इंग्लिश का पार्ट। देखेंगे टीजीटी सोशल साइंस मेल एग्जाम को जो हमारा 6 सितंबर को हुआ था। देखिए, कह रहा सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड। ठीक है, ब्लैंक भरना है हमें। कह रहा है ही माय सिबलिंग्स एंड आई डैश नॉट गोइंग टू द वेडिंग। देखो, अगर मैं बोलता है यहाँ पे राम इज या आर गोइंग, राम इज या आर गोइंग, तो आप बोलते राम सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता राम एंड श्याम, तो इस केस में मैं बोलता इज आएगा या आर आएगा। समझना बात को। तो वो आप क्या होगे सर, राम और श्याम दोनों की बात हो रही है, एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट जो आपका प्लूरल बनकर है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर आएगा। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आया। ठीक है, अब इसमें देखो वो कह रहा है ही माई सिबलिंग्स एंड आई, तो तीन बंदे हो गए, ही वो, माय वह, माय सिबलिंग्स जो भी इसके सिबलिंग्स है वो, और खुद की बात हो रही है, डैश नॉट गोइंग टू द वेडिंग। ठीक है, तो ये तो काफी सारे लोग हैं, तो मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा यहाँ पे, प्लूरल वर्ब कौन सी है, इस तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, डज भी सिंगुलर के लिए, वॉज भी सिंगुलर के लिए, आर आएगा। आपका आंसर आ गया आर, तो करेक्ट है, तो आसान था बहुत। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। अपोजिट बताना है। ठीक है, एंटोनियम है आपका ये, तो क्या होगा, कह रहा है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है किसी को किसी चीज से बाहर निकालना। टू फ्री समबडी या फिर समथिंग फ्रॉम समथिंग। टू फ्री समबडी फ्रॉम समथिंग मतलब किसी चीज, कोई बंदा किसी चीज में फंसा हुआ या कोई चीज फंसी हुई है, उसको वहां से बाहर निकालना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई एक्सट्रिकेटेड myself from that situation, मैंने अपने आप को वहां से बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो टू फ्री somebody something from anything या from something, किसी को किसी चीज से बाहर निकालना, एक्सट्रिकेट करना। ठीक है, अच्छा, एक्सट्रिकेट को हम बोलते हैं डिसइंटेंगल करना। डिसइंटेंगल, DISENTANGLE, डिसइंटेंगल का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज में फंसी हुई है उसको बाहर निकालना। ठीक है, अगर मैं इसका अपोजिट बोलूंगा, इसका अपोजिट बन जाएगा इंटेंगल, उसका मतलब होता है फंसाना, वो भी देखेंगे। जुवेनाइल, जुवेनाइल कस्टडी भी होती है। जुवेनाइल मतलब क्या होता है, जिसमें रिलेटेड टू यंग पीपल, रिलेटेड टू यंग पीपल जुवेनाइल कस्टडी भी होती है। ठीक है, जेसी जिसे कहते हैं। इंटेंगल का मतलब होता है फंसाना। इंटेंगल आपका क्या चले जाएगा, इंटेंगल आपका अपोजिट वर्ड चले जाएगा। जाउस्ट क्या होता है, जाउस्ट आपका क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि जैसे समझ लो ये घोड़ा है और ये भी एक घोड़ा है, पता नहीं क्या बनाया मैंने, मतलब आप समझ जाना। घोड़े के ऊपर इंसान बैठे होते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ से आ रहा होता है फाइट करने के लिए, ये यहाँ से आ रहा होता है, इनके हाथ में हथियार भी होते हैं। तो जो आपकी गेम होती है या ये जो कंपटीशन होता है जिसमें ये अपने आप को सुपीरियर या फिर पावर लेने के लिए ये कंपटीशन होता है, जिसमें एक बंदा घोड़े में आ रहा है यहाँ से और एक बंदा यहाँ से घोड़े में, ये फाइट करेंगे, जो जीतेगा उसे पावर मिलेगी। इस कंपटीशन को हम जस्ट कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब भी होता है कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, कोई चीज बाहर निकालना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका आंसर क्या हो गया। आपका आंसर हो गया इंटेंगल। नेक्स्ट है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। ठीक है, कह रहा माय कजन्स, माय कजन्स प्लूरल है तो आर आ गया। चलो स्मार्टर है, अभी देखेंगे हम आगे। माय कजन्स आर स्मार्टर व्हेन इट कम, मैं यहीं रुक गया, क्यों, मुझे मालूम है इट हमारा सिंगुलर होता है, जो हम इट यूज करते हैं। एनी नेम हमने सुना होगा, इट, एनी नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, इन सब के सब क्या आती है आपकी, सिंगुलर वर्ब आती है। वर्ब सिंगुलर कब होती है, वर्ब सिंगुलर तब होती है जब वर्ब में एस लग जाता है। एक नाउन होता है, नाउन में अगर एस लग जाता है तो नाउन आपका प्लूरल हो जाता है, बट उसी का अपोजिट क्या, अगर वर्ब है, वर्ब में आपका एस लगेगा तो एस फॉर वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या होगा, व्हेन इट कम्स, किस में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, सेकंड में एरर है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया सेकंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, व्हेन इट कम्स हो जाएगा यहाँ पे, रीजन बता दिया मैंने आपको। कह रहा चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। कह रहा अ बिल्डिंग वेयर द ऑडियंस सिट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऑडियंस कहां पे बैठेगी, जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा ऑडी, ऑडी से ही बना, क्या किससे बना, ऑडी, यहाँ पे भी ऑडी, ऑडियंस से, तो ऑडियंस कहां बैठेगी, ऑडियंस बैठेंगी ऑडिटोरियम में, रूट वर्ड से पकड़ लिया हमने। ठीक है, सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या होता है, सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या मतलब होता है, कब्रिस्तान। ठीक है, और एक होता है क्रीमेट्री।
CREMATORY, एक क्रीमेटरी होता है, एक सिमेट्री होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शमशान घाट, ठीक है, शमशान घाट। स्टेडियम आपको पता ही है क्या होता है स्टेडियम। जिम्नाजियम, जिम्नाजियम कहाँ पे होता है? जहाँ एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसा रूम जहां पे सारे के सारे जो आपके जिम्नास्टिक होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, उसे जिम्नाजियम कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर ऑडिटोरियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, दोबारा एरर बताना है, कह रहा बाय लोअरिंग रूफ टॉप सरफेस, ठीक है, बाय लोअरिंग रूफ टॉप सरफेस टेम्परेचर्स कॉमा ग्रीन रूफ्स, ठीक है, ग्रीन रूफ्स कैन, एक मोडाल फॉर्म आ गई हमारी कैन बी की। देखो मैं समझाता हूं, जब भी हमारा कैन कोई भी फॉर्म आए, कैन में, मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूं कि जब भी आपका कोई मोडाल आए तो मोडाल अपने साथ V1 लेता है, ये सबको मालूम है, ठीक है। बट जब अगर सेंटेंस आपका पैसिव बना रहे हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, मोडाल के साथ क्या आता है आपका बी फॉर्म आती है, तो बी फॉर्म वो अपने बाद V3 लेती है। दो पैटर्न याद रखना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, जा भी सकता हूं मगर अभी नहीं जाऊंगा मैं। मोडाल प्लस V1, मोडाल बी प्लस V3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो कैन आया, कैन के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है यहाँ पर, ये रहा बी, आपका बी आया, तो बी क्या लेगा, V3 लेगा, V3 आ रखा है कैप्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि कीप आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर होता है आपका कैप्ट, फिर होता है आपका कैप्ट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो रहा जाएगा नो एरर, फोर्थ ऑप्शन। कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन भी देख के करना, ऐसे एग्जाम में आ रखा था तो मैंने ऐसी पीपीटी बनाई है। नेक्स्ट देखो, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, तो हमें बताना है करेक्टली स्पेल्ड बताना है कौन सा है। एक्सेप्ट होता है भाई, ये तो बिल्कुल गलत है, एक्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। करेक्ट है हमारा क्या, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार कर लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपने वो गिफ्ट स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, एक होता है आपका कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स है, एक होता है आपका एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा, ध्यान रखना बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। मोस्ट ऑप्शन टू अंडरलाइन, ठीक है ना, ये आपका अंडरलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप देखो ये सेंटेंस को देखो, आप जैसे देखोगे आई एम नॉट बीन, देखो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, या तो आपका जैसे मैं बोलूं इज एम आर है, वैसे ही बता रहा हूं, ध्यान रखना, इज एम आर के साथ या तो V1 प्लस ING लगेगा अगर कॉन्टिन्यूस टेंस बन रहा है तो, ठीक है। वरना आप ये कह सकते हो कि हमारा इज एम आर के साथ अगर पैसिव बनाना है मुझे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नॉर्मल बात है, ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। अब आप इस क्या है, अब आप इसको देखो, यहाँ पे हमें एरर बताना है ना, मतलब इधर इसको देखना। आप एक बार इस सेंटेंस को देखो, कह रहा है आई एम नॉट बीन, ये कौन सा टेंस है? एम के साथ तो V1 प्लस ING आता है, ठीक है। एम नॉट बीन स्पीक्स टू, ये तो कुछ बनेगा ही नहीं। और यहां देखो फॉर और सिंस, कौन से टेंस में आप यूज कर सकते हो? फॉर और सिंस आप यूज करते हो किसमें? परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में, या आप किसमें यूज करते हो? परफेक्ट टेंस में भी यूज करते हो, इतना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ज्यादातर लोगों को ये पता होता है कि फॉर और सिंस, फॉर का यूज बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो आप देखो कॉन्टिन्यूस में बनाना है, ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, एम नॉट बीन स्पीकिंग, ये तो कोई आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई आपका ये टेंस ही नहीं है। फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है, हैव नॉट बीन स्पोकन। मैंने अभी आपको बताया कि आप किस में बनाते हो इसको, और वो बोलना क्या चाह रहा है कि मैं 2 वीक से बोल रहा हूं, मैं 2 वीक से बोल रहा हूं, मैं लगातार 2 वीक से काम चालू हुआ प्रेजेंट में और अभी तक चल रहा है, मैं 2 वीक से बोल रहा हूं, तब से काम स्टार्ट हुआ अभी तक चालू हो रहा है। तो आप किसमें बनाते हो? ऐसे में आप बनाते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है, कोई काम स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। तो आप क्या बोलोगे, कैसी फॉर्म होती है? आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग टू हर फॉर 2 वीक्स। मतलब क्या हो गया उसका, मतलब नॉट है तो नहीं बोल रहा है कि वो 2 वीक से उससे नहीं बोल रहा है, सिंपली बात हो गई। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ध्यान रखना, आई वी ये सब अपने साथ क्या लेते हैं, आई वी अपने साथ हैव लेते हैं, पता ही आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word, choose the correct alternative।
द मूवी हैड सच अ डैश एंड एंडिंग, देखो सच अ और एन, ठीक है, सच अ एन, ए और एन क्या लेते हैं अपने साथ, ध्यान रखना एक एडजेक्टिव फॉर्म लेते हैं, और आर्टिकल, देखो मैं ऐसे समझाना चाहता हूं आपको कि सच के साथ आ आता है तो एक एडजेक्टिव फॉर्म आएगा यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली इस आ के लिए नाउन भी होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज एक्स्ट्रा बता दी मैंने आपको। अब आप देखो ये तो मीनिंगफुल चले जाएगा, मीनिंग से जाएगा आपको, आप देखो इसे, द मूवी हैड सच अ न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इन लार्ज नंबर, क्या कहना चाह रहा है, मूवी हैड सच अ न्यूमरस एंडिंग विच वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, कि बहुत ज्यादा नंबर में एंडिंग हुई, नहीं बिल्कुल गलत है। अनएक्सपेक्टेड था तो आपको पता नहीं था, तो क्या बोल रहा है वो कि एडवांस में हो जाएगी एंडिंग, पहले एडवांस में हो गई, बिल्कुल गलत, क्वाइट हुई, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। एब्रप्ट का मतलब होता है कोई भी चीज क्या हो अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाए, उसे कहते हैं एब्रप्ट। अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाए, अनप्लेजेंट हो जाए, जैसे कि मैं आप हम लोग बात कर रहे हैं, हम तीन बंदे बैठे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं, इस बंदे को गुस्सा आया और ये एब्रप्टली खड़ा हो और सीधा चले जाए, तो वो क्या होगा, वो अनएक्सपेक्टेड होगा और एक अनप्लेजेंट वे में गया है वो। देखो द मूवी हैड सच अ या एन एब्रप्ट एंडिंग विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, बोल भी रहा है यहाँ पर ही, तो ये आपके तो सेंस के हिसाब से बिल्कुल आंसर यही जा रहा है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, देखो DSSB में, और मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दूं, सारे एग्जाम्स में वोकैब का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जो भी हम वोकैब कराए वो देखना आपके ही फायदेमंद है वो, ठीक है। कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, यहाँ पे अंडरलाइंड है, ठीक है, वो आपको बताना। देखो रश्मि एक सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं हैज, और ध्यान रखना आप यहाँ पर देखो हैज यूज करो, हैव यूज करो, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गोन। क्या होता है, गो, वेंट, वेंट होगी सेकंड फॉर्म, ये होता है गॉन थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया वेंट, ये तो सेंस ही गलत है। तो रश्मि एक क्या है, रश्मि आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आने चाहिए, उसके साथ मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए गॉन। तो देखो यहाँ पे हैज हैव गॉन गलत, हैज वेंट गलत, हैज गॉन इज योर आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है, बताना है हमें कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। गुआवा, गुआवा मतलब क्या होता है, GUAVA, गुआवा मतलब क्या होता है, गुआवा मतलब होता है अमरूद। नेक्स्ट देखो, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, डिसाइड, आपने ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, आपने डिसाइड कर लिया मैं तो यही वाला लूंगा, तो आपने क्या करा, डिसाइड कर लिया, मतलब आपने इसको चूज कर लिया, भाई मैं इसी ये वाली चीज ही लूंगा। एग्जांपल 4 चीजें हैं तो आपने ये चूज कर लिया, तो मीनिंगफुल बताना है, सिनोनियम बताना है, चूज आपका आंसर हो गया। अर्ज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अर्ज का मतलब बहुत बार मैंने बताया, अर्ज का मतलब होता है परसुएड करना, परसुएड समबडी टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए मना लेना, उसे कहते हैं मनाना, अर्ज करना, परसुएट करना, ठीक है। वैसिलेट का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा है, वैसिलेट का मतलब होता है कि ये बंदा जो है ना, ये बंदा कंफ्यूज्ड है 2 ऑप्शंस में, मतलब ये जो वैसिलेट वाला बंदा है, ये बंदा अनसर्टेन है, UNCERTAIN, इसी मतलब कंफ्यूज मतलब एक ही टाइम पर, ठीक है, एक ही टाइम पर ये क्या कह रहा है, मैं ये करूं या ये करूं, कहीं नहीं होता, जैसे आप लोग 12th कर लेते हो फिर आप बोलो यार मैं ये करूं या मैं ये करूं, आप एक ही टाइम पर कंफ्यूज होते हो 2 ऑप्शन में, उसे कहते हैं वैसिलेट। और इसी का सिनोनियम होता है एक वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता है, एम्बीवेलेंस, AMBIVALENC, जब दो दिमाग में 2 ऑप्शंस चल रहे हो एक ही टाइम पर, 2 ऑप्शंस चल रहे हैं, 2 बातें चल रही हैं एक ही टाइम पर, जैसे कोई लड़का है तो वो समझ नहीं पा रहा मैं इस लड़की के पास जाऊं, इस लड़की के पास जाऊं, मतलब एग्जांपल है, आप समझ सकते हो। एमबी का मतलब होता है बोथ,
आज के टाइम पे चीजों को ऐसे याद करा जाता है, या कोई चीज है, देखो ठीक है, आप देखो एक अच्छा देता हूं आपको एग्जांपल, आप हो, ठीक है, आपने ये डीएसएसबी भी क्रैक कर लिया, आपने डीएसएसबी का 10 ग्रेड भी क्रैक कर लिया। अब आप बोलोगे यार मैंने तो दोनों पेपर क्रैक कर लिए, एक ही टाइम पे रिजल्ट आ गया एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे यार मैं ये लगूं, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं इसका तो ग्रेड पे ज्यादा, मैं इधर लगूं। देखो ये अच्छा लग रहा होगा, तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, वैसिलेट हो गया आपका। गॉड का मतलब क्या होता है, GOAD, चूज मैंने आपको बता दिया। गॉड का मतलब क्या होता है, हाँ, गॉड का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए गुस्सा दिलाकर उससे वो काम कराना, टू मेक somebody angry so that he will do your work, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो persuade somebody to do something by making him angry, सिंपल सी बात, ठीक है, किसी को कोई गुस्सा दिलाकर कुछ करके क्या करना, काम निकलवाना, उससे बोलते हैं गॉड, GAOAD। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, डिसाइड का मांगा था, आपका आंसर हो जाएगा चूज करना। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा है हमारा इडियम। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इडियम है हमारा। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है बूस्टिंग करना, BOASTING वर्ड ध्यान रखना, बोस्ट करना। बोस्ट का मतलब होता है कि अपनी ही तारीफ करना। देखो ब्लो, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपने अचीवमेंट के बारे में बताना अपने ही मुंह से, मतलब मुंह मियां मिट्ठू करना, अपने ही मुंह से तारीफ करना, शेखी मारना, अपने ही शेखी मारना, टू बोस्ट अबाउट वंस अचीवमेंट्स, ये सब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर ईडीएम है आपका टू डू समथिंग अबव बोर्ड। टू डू समथिंग अबव बोर्ड का मतलब होता है किसी से कुछ नहीं छुपाना, खुलेआम करना, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में काम कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, और आपका जो मकसद है किसी को डिसीव करना नहीं है, किसी को धोखा देना नहीं है। टू डू समथिंग अबव बोर्ड, ऑनेस्ट, ईमानदारी से पूरा काम करना, किसी को धोखा देने की आप मन से नहीं कर रहे वो काम, तो टू डू समथिंग ओपनली, ओपनली काम करना। टू इंस्टिगेट, भड़काना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, टू डू समथिंग ओपनली। तो ये हमारी वीडियो थी, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, चलिए।